अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज जर्म्स एंड अदर माइक्रोब्स। कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है हमारे पास जितने भी छोटे छोटे जो टाइनी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि जर्म्स हो गए हैं या दूसरे माइक्रोब्स हो गए हैं, उनको देखने के लिए या उनकी स्टडी को या उनकी ऑब्जर्वेशन को। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज फिटेड एट द एंड्स ऑफ टू ट्यूब्स विच कैन बी स्लाइड इनटू और आउट ऑफ द ईच अदर। ये कंसिस्ट होती है, इसमें दो कन्वेक्स लेंस होते हैं जो कि फिट होते हैं एंड्स ऑफ टू ट्यूब्स। हमारे पास दो ट्यूब्स होती हैं, इसमें एक ट्यूब में एक कन्वेक्स लेंस और दूसरी ट्यूब में दूसरा कन्वेक्स लेंस होते हैं, जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं इनटू या फिर आउट ऑफ द ईच अदर, या तो इसको इनसाइड या फिर आउटसाइड जो है इसको स्लाइड कर सकते हैं। द कन्वेक्स लेंस नियर द ऑब्जेक्ट इट इज़ ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। वो कन्वेक्स लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के नियर हम प्लेस करते हैं होना चाहिए शॉर्ट फोकल लेंथ का और जिसका स्मॉल अपर्चर होना चाहिए। अपर्चर से मुराद यहाँ पर वो बेसिकली वो हिस्सा है जहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो कि एक सर्किल की फॉर्म में होता है। द सेकंड कन्वेक्स लेंस नियर द आई इज कॉल्ड आई पीस। इट इज़ ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। जिस तरह ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होगी वो कम होगी और स्मॉल अपर्चर होगा, इसी तरीके से जो दूसरा हम जो लेंस यूज़ करेंगे कन्वेक्स लेंस, जिसको हम आई पीस का नाम दे रहे हैं, वो होना चाहिए आपके पास लार्ज फोकल लेंथ का या लॉन्ग फोकल लेंथ का और उसमें लार्ज अपर्चर होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो है रे डायग्राम को स्टडी करने से पहले हम प्रीवियस कुछ बातें थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। हम स्टडी कर चुके हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m = q/p। और हमेशा याद रखिएगा कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है आपको जो इमेज बना के देगा वो रियल होगी। इसके बरक्स अगर हम बात करें एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन बेसिकली हमने कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से। m = 1 + d/f, ये आपके पास जो है एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और याद रखिएगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमेशा आपको वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म करके देता है। ये आपके पास जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम है। इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की मदद से हम जो है बाकी फर्दर जो डेरिवेशन है उसको स्टडी करेंगे। आपने दो लेंसेज यूज़ करने हैं, एक लेंस जिसको हम ऑब्जेक्टिव का नाम दे रहे हैं और दूसरा लेंस जिसको हम आई पीस का नाम दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लेंस को हम जो है f0 या f0 का नाम दे रहे हैं और आई पीस के लेंस की फोकल लेंथ को हम fe का नाम दे रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है हमने जो है वो प्लेस किया है आफ्टर दी फोकस। जो इस ऑब्जेक्टिव का जो पहला फोकस होगा उससे पहले हमने जो है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जिसकी हाइट h है। अब हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए हम रे डायग्राम मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की टिप से दो मिनिमम या दो से ज़्यादा जो है वो रेज पास करेंगे। पहली रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, दिस वन, और दूसरी रे जो होगी वो लेंस के सेंटर से पास होगी। जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होगी, जो लेंस के सेंटर से पास हो रही थी उसमें कोई बेंडिंग, कोई डिविएशन, कोई रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h का और जहाँ दोनों पॉइंट जाके मीट करेंगे दोनों रेज, वो हम कहेंगे वहाँ पर हमने इमेज को फॉर्म किया है और इस इमेज को हम जो है h1 का नाम दे रहे हैं, इमेज की हाइट को। ऑब्जेक्ट जहां हमने प्लेस किया है, हम अमूमन आमतौर पे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम p से इंडिकेट करते हैं, जो कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी इमेज को हम जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम जो है p0 का नाम देंगे।
और जो इमेज हमारे पास बन रही है उसको हम Q से शो करते हैं, लेकिन चूँकि हम ऑब्जेक्टिव के लिए बात करें तो उसको हम Q0 का नाम देंगे या QO का नाम देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब फर्दर ये जो हमारे पास लेंस है इसे हम जो है कन्वेक्स लेंस ही कहते हैं, लेकिन ये जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं ये लार्ज फोकल लेंथ का होगा। इट मीन्स इसका जो फोकस होगा वो बनिस्बत ऑब्जेक्टिव के बहुत ज़्यादा होगा या इसकी निस्बत लार्ज होगा। अब ये जो आपको इमेज मिली है किसके थ्रू, इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो जो उसकी इमेज आपको मिलेगी वो भी रियल इमेज होगी, लेकिन इन्वर्टेड होगी और थोड़ी सी उसकी निस्बत मैग्नीफाइड होगी। लेकिन अब इस लेंस के लिए आपके पास ये जो इमेज है वो एज अ काम करेगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, ये कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि रियलिटी में ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ही है ना, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ये है और ये इमेज जो है वो इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इसे हम नाम देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम h1 का नाम दे रहे हैं। और हम जानते हैं कि आपने अगर इसकी इमेज को ड्रॉ करना है तो आप इसकी टिप से दो रेज पास करेंगे, जो कि एक लेंस के सेंटर से पास होगी और जो दूसरी रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जो रे लेंस के सेंटर से पास हो रही थी वो लेंस के सेंटर से ही पास होगी, उसमें कोई बेंडिंग कोई डिविएशन नहीं आएगा। लेकिन जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो पास होगी अब लेंस के पहले फोकस से। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आई है जिसकी मदद से हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को हम यहाँ पर देखेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि इन दो लाइंस की निस्बत यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ फर्दर ज़्यादा है और आगे जाके ये डिस्टेंस जो है फर्दर इंक्रीज़ होना है। तो हम जानते हैं दोनों पॉइंट्स, ये दोनों लाइंस आगे जाके कहीं मीटअप नहीं कर सकती, ना ये करेंगी। तो हम इसको क्या करते हैं, बैकवर्ड एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। पीछे की तरफ हम जो है इसको बैकवर्ड एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। जब बैकवर्ड एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये दोनों रेज आगे मिलेंगी और हम कहेंगे हमारे पास जो फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो यहाँ पर हो रही है और इसकी इमेज की हाइट को हम h2 का नाम देंगे। पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट h था, उसकी हाइट जो इमेज बनी वो h1 है। इस h1 को जो कि ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, इसके लिए इसकी जो इमेज मिलेगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड मिलेगी, उसको हम h2 का नाम दे रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि हम लेवलिंग करें तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उसको हम P0, इमेज डिस्टेंस का उसको हम Q0 और इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा हम PE का नाम देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ हमारे पास जो है जो ऑब्जेक्ट के लिए जो लेंस बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, या जिसको आप अल्फ़ा का भी नाम दे सकते हैं। और जो आई पीस के लिए जो आपके पास एंगल बन रहा है यहाँ पर उसको हम थीटा ई या इसको आप बीटा का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ करिए जिसको हम नाम दे रहे हैं एल, विच इज़ QO प्लस PE। QO प्लस PE, QO जो है वो इमेज का डिस्टेंस है फॉर द ऑब्जेक्टिव, PE जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फॉर आई पीस। अगर हम देखें लेंस ऑब्जेक्टिव से लेके लेंस जो कि आई पीस है ये वाला, इनके बिटवीन जो डिस्टेंसेस को हम L का नाम दे रहे हैं। व्हाट इज़ L? L यहाँ पर जो है वो कहलाता है लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको आप स्टडी कर रहे हैं या बना रहे हैं, या जिसकी मदद से आप किसी भी स्मॉल चीज़ को मैग्नीफाइड करके देखेंगे, दो लेंस के बिटवीन जो आपने डिस्टेंस रखा है उसको हम नाम देंगे लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही है यहाँ पर। एक ट्राइंगल तो आपके पास ये बन रही है फॉर द ऑब्जेक्ट के लिए, उसकी हाइट को h और उसके इस बेस को यानी इस परपेंडिकुलर को हम h का और उसके बेस को हम जो है d का नाम दे रहे हैं। और एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रही है दिस वन। ठीक है, ये इमेज के लिए जो कि एंगल बना रही है थीटा e और उसका परपेंडिकुलर होगा h2, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर,
और जहाँ ये जो एंगल बनता है उसे हम बेस का नाम देते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डी के। यहाँ भी ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है डी के, और यहाँ भी जो ये डिस्टेंस है वो इक्वल होगा डी के। अब अगर हम इसकी डेरिवेशन करें तो डेरिवेशन कुछ इस तरह होगी। हम जानते हैं जो हमने M1 का नाम दिया है वो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन है फॉर द ऑब्जेक्टिव या लेंस 1 के लिए। और चूँकि हम जानते हैं जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम जो मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं वो रियल होती है और उसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन का नाम देते हैं। और लीनियर मैग्नीफिकेशन विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन Q/P। हम जानते हैं जो Q है हमारे पास वो इमेज है और P जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इमेज की हाइट हमारे पास है h1 और ऑब्जेक्ट की हाइट है हमारे पास h। आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास वो है h और जो इमेज की हाइट इस ऑब्जेक्टिव के लिए वो है h1। हमने प्लेस किया यहाँ पर, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन मिलेगी पहली वो है h1/h2। अगर हम जो है आई पीस के लिए बात करें तो आई पीस के लिए मैग्नीफिकेशन क्या बनेगी, एक आपके पास h2 और एक आपके पास h1, यानी इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट ये होगा और इमेज ये होगी। तो हम जो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं वो इमेज टू ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करते हैं रेशो। तो आपके पास जो Q होगा वो h2 और जो P होगा वो h1। तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए आई पीस के लिए जो मैग्नीफिकेशन होगी वो h2/h1। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आप स्टडी करके आ चुके हैं। मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है जो कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है m = 10 β/10 अल्फ़ा। अगर यहाँ 10 बीटा आप कंसिडर करें, जो कि आपको अभी बताया गया था कि 10 बीटा को आप यहाँ पे थीटा ई का नाम दे सकते हैं और 10 अल्फ़ा को यहाँ पर आप जो है थीटा का नाम दे सकते हैं। तो 10 बीटा की जगह पे आप थीटा ई और 10 अल्फ़ा की जगह पे आप 10 थीटा पुट कर सकते हैं सिंपली। और सिंपली हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन बीटा ओवर अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 10 थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। कंसिडर कर लें कि ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल है, आपने ये थीटा कैलकुलेट करना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर h है और बेस आपके पास ये डिस्टेंस है। तो हम जो है h/d पुट कर देंगे। इसी तरीके से आप इस आई पीस के लिए ये जो ट्राइंगल बन रही है आपके पास बड़ी सी एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, इसके लिए आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि h2 है और बेस जो है दिस वन वो इक्वल है उसके डिस्टेंस के। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हम जो है इस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में ये थीटा ई और थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास h2/d और h/d आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो d से d कैंसिल, h2/h लास्ट में हमारे पास इक्वेशन बचेगी। तो हमने कंबाइंड मैग्नीफिकेशन जो इसकी निकाली वो थी h2/h। हम इस इक्वेशन के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं h1 से। जब h1 से मल्टीप्लाई h1 से डिवाइड करते हैं और h2 और h1 की पोजीशन को हम रिप्लेस करते हैं। लेट्स सपोज हम h2 को यहाँ ले आते हैं और h1 को वहाँ प्लेस कर देते हैं। तो आपके पास जो मैग्नीफिकेशन आएगी वो आएगी h1/h, h2/h1। स्टार्ट में हमने बताया था कि h1/h इक्वल होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ 1 के ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम इस h1/h की जगह पे हम जो है m1 प्लेस कर देंगे और h2/h की जगह पे हम m2 प्लेस कर देंगे। तो हम h1/h और h2/h की जगह पे m1 और m2 प्लेस कर देंगे। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई और इसको फर्दर जो है एलेबोरेट करना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं m1 m2 की जगह पे mo और me। mo से क्या मुराद है, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव जो कि हम जानते हैं हमेशा रियल इमेज बनाएगा, और me से क्या मुराद है, मैग्नीफिकेशन बाय आई पीस जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज आपको बना के देगा। रियल इमेज के लिए हम जो रिलेशन यूज़ करते हैं वो लीनियर मैग्नीफिकेशन होती है जो कि Q/P
हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर द लीनियर। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल के लिए इमेज के लिए हम जो मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं वो 1 प्लस के d/f यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर एंगुलर। अगर आप MO और ME की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास सिंपली आंसर ये आएगा Q/P 1 प्लस के d/FE, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे पास टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जिसकी डेरिवेशन और रे डायग्राम आपको समझा दी गई है। फर्दर आपका अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट्स में जो है वो मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।